खुदा यीशु का बेबयान फजल और सलामती सुनने वालों को, देखने वालों को हासिल हो। कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील और उसका चौथा बाब और उसकी 5वीं आयत से 14वीं आयत तक। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुकार कहलाता है और उस के नजदीक है जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। और यकूब का कुआं वहीं था। चुनाचा यस्सु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यस्सु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में से कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, खुदावन तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों और उसके मौशी ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। आमीन। खुदा यीशु और सामरिया। खुदा यीशु और सामरिया की ये औरत, हम सब इस तारीखी वाक्य को जानते हैं। यहां आज खुदा यीशु को पहले हिस्से में एक जिम्मेदार आसमान की बादशाही का मनाद। खुदा यीशु ने मुख्तलिफ इलाकों में जो है आसमान की बादशाही की मनादी की, और आज उसकी नजर जो है वो सामरिया के इलाके पर है। और खुदा यीशु उस वक्त थका हुआ उस कुएं पर बैठा जो यकूब का कुआं था, और वहां एक सामरी औरत आती है और खुदा यीशु उस सामरी औरत से कहता है कि मुझे पानी पिला। सामरी औरत आगे से ये जवाब देती है, कहती है कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी जो थे वो सामरियों से नफरत करते थे, उन्हें अछूत जानते थे, नापाक जानते थे, बेशरा जानते थे। तो तू यहूदी है और यहूदी होकर तू एक बेशरा औरत से। वहां पर खुदा यीशु उस सामरी औरत को जवाब देता है और उसे कहता है, तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, तो वो तुझे वो पानी देता कि फिर तू अब तक प्यासी ना होती। पहली बात यह है कि एक मुबश्शिर, उसे पता होता है, उसे पता होना चाहिए कि किस इलाके में, किस खानदान में, किस गली मोहल्ले में अभी आसमान की बादशाही की मनादी नहीं हुई।
उसे पता होना चाहिए कि यहां पर अभी अंजील का पैगाम नहीं किया। फोकस करना चाहिए, इल्म होना चाहिए कि कहां अभी खुशखबरी का, आसमान की बादशाही की खुशखबरी का चिराग अभी नहीं जला। जिम्मेदार खादम होते हुए, जिम्मेदार आसमान की बादशाही का मनाद होते हुए उसने आज सामरिया को फोकस किया है। और खुदा यीशु के ये जो दो सवाल, तू खुदा की बख्शिश को जानती, तू ये जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांगता है। खुदा बाप, खुदा कादर मुतलिक के उस बड़े मंसूबे को जानना, गहराई तक जानना, पूरा जानना, खुशखबरी के इल्म को पूरा जानना, आसमान की बादशाही को पूरा जानना, तो उसकी बख्शिश को जानती। उसकी बख्शिश हमारे लिए कैसी बेबहा, बेबयान, कि जब आदम गुनाहगार ही था, जब हम गुनाहगार ही थे, तो उसने अपना इकलौता बेटा यीशु हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान करके हमारे गुनाहों को बख्श दिया। वो उसकी बख्शिश एक गुनाहगार इंसान के लिए कैसी। तो तू ये कहती है कि तू यहूदी होकर हम अछूत और बेशरा, जिनसे लोग नफरत करते हैं, तो उससे पानी मांग रहा है। तो उसकी बख्शिश को जानती कि खुदा बेशरा, खुदा गुनाहगारों के लिए अपने बेटे को कुर्बान करता है और आसमान की बादशाही के दरवाजे उनके लिए खोलता है, उनको अपने सीने के साथ लगाता है। हम गुनाहगार ही थे कि हम गुनाहगारों के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया। काश तो खुदा की मोहब्बत को जानती, उसकी बख्शिश को जानती कि उसने उस कफारे के वसीला से हमारे सारे गुनाहों को मिटा दिया, हमारे गुनाह बख्शे गए। ओ धन जिदे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे अगन सदा। काश तो उसकी बख्शिश को जानती और फिर ये जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांगता है। आज मैं यहां थोड़ी सी ये बात करूंगा। बहुत सारे लोग आज मांगते तो हैं, लेकिन उस फील्स के साथ, उस भरोसे के साथ, उस अतमाद के साथ, उस नजर के साथ, उस यकीन के साथ हम किस से मांग रहे हैं। मांगने के लिए इंसान भागा फिरता है, कभी एक दरबार, कभी एक मजार, वो भागा फिरता है, कभी एक शख्स के पास, कभी उस ग्राउंड में, कभी एक चर्च में, कभी दूसरे चर्च में, कभी एक कलीसिया में, कभी। काश जब हम मांग रहे होते हैं, हम किसी जगह पर भी मांग रहे होते हैं, हम किसी जगह पर भी बैठकर मांग रहे होते हैं, हम कैसे ही हालात में पड़े हुए मांग रहे होते हैं, उस वक्त हमें पता हो कि हम किस से मांग रहे हैं, वो कौन है।
हमारी उस वक्त जो कैफियत होती है, हमारी उस वक्त जो सोच होती है, हमारा उस वक्त जो ध्यान होता है, हम मांग किससे रहे हैं? हम मांग रहे हैं कादरे मुतलिक से, अलमाइटी से। हम मांग रहे हैं काश तू जानती। आज बहुत सारे लोग मांग तो रहे होते हैं लेकिन जानते नहीं है, ये नहीं जानते कि हम जिससे मांग रहे हैं वो ऐसा कादर है कि जो चीज नहीं है उसको यूं बुला लेता है जैसे वो है। जिसे मैं मांग रहा हूं, मैं मांग रही हूं, हम मांग रहे हैं, वो ऐसा कादर है कि थोड़ी सी रोटियों को और थोड़ी सी मछलियों को हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं, हम बाइबल के सारे, अंजील के सारे, कि खुदा ने हम अपने ईमान रखने वालों के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए, हम ये जानते हैं। हम ये जानते हैं हमारे लिए कैसे कैसे काम। हम जिन हालात में पड़े होते हैं, हम जिस तरह की भी हमारी सिचुएशन होती है, उस वक्त ये जाने हम किससे मांग रहे हैं, वो कौन है। कादर मुतलिक है, खालक है, बनाने वाला है, चीजों को बुलाने वाला है, वजूद देने वाला है मेरे लिए। हां, मैं उससे मांगता हूं, मैं उसकी बख्शिश को भी जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि आज मैं चर्च में बैठा, मैं घर में बैठा, मैं किसी जगह पर भी क्यों नहीं, जब मैं दुआ मांगता हूं तो मैं किससे मांग रहा हूं? वो कौन है? वो कौन है? वो कैसा है? कैसा कादर है? हमारे अंदर एक इत्मीनान आ जाएगा, हमारे अंदर एक तसल्ली आ जाएगी। तो खुदावंद यस्सु जो है वो सामरिया के उस इलाका में जहां पर आसमान की बादशाही का पैगाम, वहां आसमान की बादशाही की लॉ, वहां आसमान की बादशाही का नूर। आज भी एक मुबशर को पता होना चाहिए कि कौन सी जगह है, कौन सी गली है, कौन सा ऐसा खानदान है जहां अभी तक आसमान की बादशाही का पूरा इल्म नहीं है। खुदा यीशु आसमान की बादशाही की मनाती करता है। आज मुबशर को पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। और खुदा यीशु उस औरत की एहसास महरूमी को दूर करता है, एहसास कमतरी को दूर करता है, पानी मांग कर कि तू मुझसे पानी मांग। कि खुदा रद्द किए हुओं को बुलाता है। खुदा बाप की मोहब्बत लाचारों, बेबसों, कमजोरों, गिरे हुओं, बेशरा, गुनाहगारों एहसास महरूमियां दूर करता है, उनके एहसास कमतरी दूर करता है। एक मुबशर का, एक अंजील के खातम का ये काम है। आज एक ईमानदार कलीसिया का ये काम है, ईमानदार चर्च का ये काम है। एक बात। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि हर वो शख्स जो चर्च में बैठा है या कलीसिया में बैठा है उसमें आसमान की बादशाही की शादमानी हो, आसमान की बादशाही का पूरा पूरा कब्जा हो। यह जरूरी नहीं। हो सकता है अभी उसके ख्यालों में, उसके बदन में,
उसकी रूह में, किसी ना किसी जगह पर, उसकी जुबान पर, लफ्जों पर अभी पूरा कब्जा। तो ये जो एक इंसानी जिंदगी है, इस एक इंसानी जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से में सामरिया पाया जाता हो। एक जो अंजील का मनाद है वो परख लेता है, वो जान लेता है कि अभी इसके ख्यालों तक, अभी इसके दिल तक, अभी इसके बदन में फलां जगह पर आसमान की बादशाही का कब्जा नहीं हुआ। हां, अभी इसमें किसी ना किसी जगह पर तारीकी मौजूद है। खुदा के लोगों, खुदा में यसु हमारी उस तमाम, खुदा में यसु की आवाज यानी कि इंजील का पैगाम, आसमान की बादशाही का पैगाम हमारे ख्यालों में सामरिया को रिमूव करता है, हमारे बदन में से, हमारी रूह में से, हमारे माहौल में से आसमान की बादशाही का कब्जा आता है। अंजील की रोशनी वहां पर फैलती है और जिसमें अंजील जो कि जिंदगी का पानी है, आसमान की बादशाही जब किसी भी जिंदगी में आ जाती है तो उसके अंदर से दुनिया का खौफ खत्म हो जाता है, दुनिया की हिर्स खत्म हो जाती है, दुनिया का लालच खत्म हो जाता है। खाना पीना, ओढ़ना बचोना, जात शोहरत, कुर्सी, इज्जत बेइज्जती, ये सारी चीजें उसकी लाइफ में उस पानी के सबब से इतनी आसूदगी आ जाती है, इतना ठहराव आ जाता है, इतना चैन आ जाता है, इतनी तसल्ली है। खुदा ये सुवास देता है जो पैसा मेरे पास आ जाए। लोग क्यों इधर उधर भागे फिरते हैं और चैन नहीं पाते? क्योंकि जब वो मांगते हैं तो जानते नहीं कि हम किस से मांग रहे हैं, वो कौन है। वो है जो चीज नहीं, उसको यूं बुला लेता है जैसे वो है, उस ईमान के साथ। और ना सिर्फ एक ऐसी आसूदगी, ऐसा ठहराव, ऐसी मामूरी, ऐसी शादमानी, ऐसी खुशी आ जाती है, फतह का एहसास आता है, रास्तबाजी का इकरार आता है, बादशाही का ऐलान आता है, आसूदगी आ जाती है, तसल्ली आ जाती है, इत्मीनान आ जाता है और एक और काम हो जाता है। ना सिर्फ उसमें, बल्कि खुदा में यीशु ने कहा कि वो तुझ में जिंदगी के चश्मे जारी कर देगा। जिंदगी के चश्मे जारी हो जाते हैं, यानी कि हम दूसरों की प्यास, जो सब कुछ रखते हुए भी तसल्ली में नहीं है, खाना पीना ओढ़ना बिछोना, फिर भी उनकी जिंदगी के अंदर एक ऐसी चीज पाई जाती है कि इत्मीनान नहीं है, तसल्ली नहीं है, चैन नहीं है। एक ईमानदार कलीसिया, एक ईमानदार खानदान, एक ईमानदार फर्द, बेटा बेटी, बहन भाई जो ईमानदार हैं, जो जान चुके हुए हैं कि उसकी बख्शिश कैसी है, जो जान चुके हुए हैं कि हम जब मांगते हैं तो किससे मांगते हैं, ऐसों की जिंदगी का चश्मा बनती हैं, दूसरों की प्यास बुझाती हैं।
खुदावंद मुझे आपको फसल बख्शे। हम खुदा बाप की बख्शिश को जानने वाले हो, और जब हम दुआ करते हैं किसी भी जगह पर क्यों ना हो, कैसे ही हालात में क्यों ना हो, फक्त हमें ये इल्म हो कि हम किस से मांग रहे हैं। इंसान से नहीं मांग रहे, हम उससे मांग रहे हैं जो चीजें नहीं होती उनको वजूद दे देता है, उनको हमारे लिए वजूद देता है, हम सबों के लिए, ईमान रखने वालों के लिए। खुदाम की तसल्ली और खुदाम का इत्मीनान आपसे लेकर अब तक हमेशा आपके साथ रहे। आमीन।